हे एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के पास आ गया हूं इकोनॉमिक्स एमसीक्यू सीरीज का डे नंबर 26। ठीक है, फिलहाल मैक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 170 तक हुआ है, जिसमें से शुरुआत का 100 क्वेश्चन जो था वो माइक्रो का था। अब जो चल रहा है वो मैक्रो का है ना। हर एक क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हो, जैसे यूजीसी नेट का कर रहे हो अगर आप, ठीक है, या फिर सेट का कर रहे हैं, या टीजीटी का कर रहे हैं, पीजीटी का कर रहे हैं, तो ये इकोनॉमिक्स एमसीक्यू सीरीज आपको काफी ज्यादा मदद करने वाला है। ठीक है, चलिए आज क्वेश्चन नंबर 171 से देखते हैं। ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 171 हमारा कहता है ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी इज द फंक्शन ऑफ। देखिए, आपको अगर याद होगा तो केन्स ने डिमांड फॉर मनी के 3 मोटिव बताया था। कौन कौन? एक तो ट्रांजैक्शन, जो कि लिक्विड फॉर ट्रांजैक्शन है ना, वो किसका फंक्शन होता है? इनकम का फंक्शन होता है। प्रिकॉशनरी मोटिव से जो लिक्विडिटी फॉर्म ऑफ मनी का डिमांड जो करता है वो भी इनकम का फंक्शन होता है। और स्पेकुलेशन डिमांड के लिए, स्पेकुलेशन के लिए डिमांड फॉर मनी वो रेट ऑफ इंटरेस्ट का फंक्शन होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी जो होगा वो किसका फंक्शन होगा? इनकम का फंक्शन होगा। मतलब जितना ज्यादा इनकम होगा उतना लोग ज्यादा ट्रांजेक्शन्स करेंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, इनकम आए। ठीक है, चलिए 172 नंबर है, कहता है नेशनल डिस्पोजेबल इनकम। नेशनल डिस्पोजेबल इनकम है ना, नेशनल डिस्पोजेबल इनकम जो हमारा है उसमें क्या होता है कि वो किसके बराबर है? फॉर्मूला पूछा है। ठीक है, तो क्या क्या है? पहला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड नेशनल सेविंग्स। बिल्कुल सही है हमारा ये। ठीक है, फिर है नेशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेशनल सेविंग, ये भी सही है क्योंकि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को जोड़ दे तो वो बनता है हमारा नेशनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, फिर है नेशनल इनकम प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्स प्लस नेट करंट ट्रांसफर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ये भी हमारा सही है, सारे के सारे सही है। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा आंसर होगा। ठीक है, कहीं दिक्कत होगा जरूर बताइएगा, मैं डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, कहता है इफ अ फार्मर सेल्स विट टू अ मिलर, जो है फार्मर है वो मिलर को बेचा कितने में? 500 रुपया में। ठीक है, मिलर सेल्स फ्लोट टू अ बेकर, मिलर जो है वो बेकर को बेचा। ठीक है ना, वो कितना होगा? वो कितना बेचा? 700 रुपया में। और बेकर ने जो है वो कंज्यूमर को सेल किया कितना में? 1000 रुपये में। कहता है कि वैल्यू एडेड बाय मिलर एंड बेकर, मिलर और बेकर ने क्या वैल्यू ऐड किया वो बताना है। तो देखिए मिलर ने कितना में खरीदा था? 500 रुपया में, और वो बेकर को बेचा कितना में? 700 रुपया, मतलब ये 200 का वैल्यू ऐड किया। ठीक है, अब बेकर ने खरीदा 700 रुपये में, बेचा कितने में? 1000 में कंज्यूमर को, तो 300 रुपया का वैल्यू ऐड किया तो कितना होगा? 500 हमारा आंसर है। दिस इज ऑप्शन नंबर ए, करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए अगर बेसिक आता है तभी ये सब क्वेश्चन बनेगा, है ना, तो मुझे उम्मीद है कि बेसिक्स आपको आते हैं। क्लियर? और बेसिक नहीं आता है पहली बात, ठीक है, आप डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिर्फ एमसीक्यू सॉल्व नहीं कर सकते हो, आपको कंसेप्ट भी जानना पड़ेगा, है ना। उसके लिए आप क्या कर सकते हो? हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है ना, जिसमें यूजी, पीजी, यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, इकोनॉमिक्स, इन सब के कोर्सेज वहां पे अवेलेबल है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 174 है, कहता है अ टेम्पोररी अनएम्प्लॉयमेंट दैट एग्जिस्ट ड्यूरिंग द ट्रांसफर ऑफ लेबर फ्रॉम वन ऑक्यूपेशन टू अनदर इज कॉल्ड। तो इसका ऑप्शन है, कहता है वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। देखो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है अपनी इच्छा से बेरोजगार रहना। ठीक है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जो साइकिल चलता है ना, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस होता है, तो उसमें जब रिसेशन आया तो अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। ठीक है, फिर प्रोस्पेरिटी आया तो अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो गया। इनवॉलेंट्री अपनी इच्छा से बेरोजगार नहीं होना। फिर फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये होता है हमारा, इसका आंसर यही होगा, कोई व्यक्ति ए में काम कर, ए कंपनी में काम कर रहा है, छोड़ करके बी में जा रहा है, तो जो गैप रह जाएगा, ठीक है, वो कहलाता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब स्विचिंग
जॉब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, उसके बीच में जो गैप रह गया वो हो गया हमारा फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये टेम्पोररी अनएम्प्लॉयमेंट होता है एक प्रकार का, ठीक है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 175 पे कहता है अकॉर्डिंग टू फिलिप्स कर्व अनएम्प्लॉयमेंट विल रिटर्न टू द नेचुरल रेट व्हेन। देखिए आपने पढ़ा होगा लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व होता है वर्टिकल, जो कि नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पे एग्जिस्ट करता है, ठीक है। शॉर्ट रन में इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच ट्रेड ऑफ जरूर होता है, लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है, वो नेचुरल रेट पर पहुंच जाएगा। इसका रीजन क्या है कि अगर जो वेजेज आपका बढ़ रहा है उससे ज्यादा तेजी से अगर इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो, लोग काम करना नहीं चाहेंगे हायर वेज पर भी। देखो अगर वेज आपका 10% बढ़ा, ठीक है, और इन्फ्लेशन 15% बढ़ गया, तो फिर काम करने से क्या फायदा, आपको तो 5% का लॉस ही हो गया ना। आपका वेज 100 था, 100 से हो गया 110, 100 कितना हो गया 110। आप पहले जो सामान खरीद सकते थे 100 में, आप खरीदने लगे 115 में, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में वेज बढ़ने के बाद भी अनएम्प्लॉयमेंट नहीं घटता है, ठीक है। मतलब कि जो फिलिप्स का ट्रेड ऑफ दिखाता है इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच, वो ट्रेड ऑफ खत्म हो जाता है, ठीक है, और नेचुरल रेट पर रहेगा अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा, ठीक है। तो क्या समझे, व्हेन इन्फ्लेशन इज हायर देन द ग्रोथ ऑफ नॉमिनल वेज। क्लियर। 176 है, कहता है अकॉर्डिंग टू मॉनेटरीज इन्फ्लेशन इज कॉज्ड बाय, इन्फ्लेशन का रीजन क्या है। देखिए मॉनेटरीज ने कहा था कि इन्फ्लेशन इज एवरीवेयर एंड ऑलवेज अ मॉनेटरी फेनोमेना, ठीक है। मतलब मॉनेटरी पॉलिसीज के कारण ही क्या होता है, इन्फ्लेशन आता है। क्या मॉनेटरी पॉलिसी में के द्वारा अगर मनी सप्लाई बढ़ाया जाए, ठीक है, तो मनी सप्लाई के बढ़ने से इन्फ्लेशन आता है, ठीक है। तो मनी सप्लाई बढ़ता क्या है, कब है, जब एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी अपनाया जाता है, विस्तारवादी मौद्रिक नीति, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहां तक आपको। चलिए 177 है, कहते हैं मेन्यू कॉस्ट ऑफ पोस्ट केन्सन एक्सप्लेन्स। देखो मेन्यू कॉस्ट जो थ्योरी है कौन दिया है, न्यू केन्सन इकोनॉमिक्स में इसका चर्चा किया गया है। वो प्राइस इनफ्लेक्सिबिलिटी की बात करता है, मतलब प्राइस रिजिडिटी की बात करता है। आप रेस्टोरेंट में जाते होंगे, रोज सब्जी वगैरह का रेट घटते बढ़ते रहता है, लेकिन रेस्टोरेंट में क्या रोज प्राइस घटता बढ़ता है, नहीं। क्यों, क्योंकि उसके लिए उसको नया मेन्यू छपवाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत अगर प्राइस फ्लक्चुएट करता भी है तो रेस्टोरेंट वाला है ना मेन्यू कॉस्ट से बचने के लिए प्राइस कांस्टेंट ही रखता है, प्राइस फिक्स रखता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 178, कहता है मिन्स्कीज मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू इकोनॉमिक फील्ड वाज, ये फिनेंशियल इनस्टेबिलिटी हाइपोथेसिस दिया गया है। क्या दिया गया है, फिनेंशियल इनस्टेबिलिटी हाइपोथेसिस, किसके द्वारा, मिन्स्की के द्वारा। अगर आपको डिटेल में चाहिए वीडियो तो आप हमें कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। इसके बाद है गुडविन्स मॉडल ऑफ ट्रेड साइकिल इज बेस्ड ऑन। देखिए जो गुडविन का मॉडल था ना ट्रेड साइकिल का, वो क्लास स्ट्रगल की बात करता है, और ये नॉन लीनियर मॉडल है। उसमें कहा गया है ना कि लोग ज्यादा से ज्यादा कैपिटल गेन करना चाहते हैं ताकि जो डिजायर्ड लेवल जो है उनका आउटपुट का वो जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके, ठीक है। तो इस कारण से ट्रेड साइकिल होता है। तो ये हमारा नॉन लीनियर मॉडल है। क्लियर है। चलिए 180 नंबर कहता है इन न्यू केन्सियन इकोनॉमिक्स, जो न्यू केन्सियन इकोनॉमिक्स है ना, वो क्या बात करता है। देखिए क्लासिकल ने कहा था वेज प्राइस फ्लेक्सिबल होता है, केन्स ने कहा था वेज प्राइस फ्लेक्सिबल नहीं होता है। फिर न्यू क्लासिकल ने कहा कि मार्केट क्लियर्स कंटिन्यूअसली, है ना, वेज प्राइस वहां पे भी फ्लेक्सिबल होता है। फिर न्यू केन्सियन ने कहा नहीं, प्राइस स्टिकी प्राइस होता है, वेज प्राइस स्टिकी होता है, वो मार्केट को क्लियरली कंटिन्यू जो है क्लियर नहीं करता है, मतलब वेजेस प्राइस फेल टू एडजस्ट कंटिन्यूअसली। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए होगा, मार्केट क्लियर्स कंटिन्यूअसली नहीं, ये तो न्यू क्लासिकल का कहना है। फ्लेक्सिबल प्राइसेस एंड वेज, ये भी क्लासिकल है, न्यू क्लासिकल का कहना है। तो आंसर क्या होगा, वेजेस एंड प्राइसेस फेल टू एडजस्ट कंटिन्यूअसली, मजदूरी और कीमतें लगातार समायोजित करने में विफल रहती है, ठीक है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए आज का जो हमारा टॉपिक क्वेश्चन था वो मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है।
उम्मीद है ये सभी क्वेश्चंस आपके काम के रहेंगे। ठीक है, शेयर कीजिए लोगों को ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैं जो ये एमसीक्यू का वीडियो लेकर के आ रहा हूं ना, आप लोग के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ये नंबर पे कॉल या मैसेज कीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सभी कोर्सेज के बारे में। ठीक है, चलिए धन्यवाद।